नमस्कार, मैं हूं अक्षता भगत और आप देख रहे हैं राजनीति न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। दिन प्रतिदिन बढ़ रही छेड़छाड़ और उत्पीड़न की घटनाओं से खुद को सुरक्षित रखने और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बालिकाओं को लड़ना अब जरूरी हो गया है। आत्मरक्षा के लिए लड़की को खुद तैयार होना पड़ेगा। इसी सोच को साकार करने के लिए राष्ट्र सेविका समिति डबरा द्वारा आयोजित 8 दिवसीय निःशुल्क तरुण तथा मातृ शक्ति के लिए आत्मरक्षा शिविर का आयोजन 25 दिसंबर तुलसी दिवस से डबरा के स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शहर की सैकड़ों स्कूली छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं पर राष्ट्र सेविका समिति की जिला कार्यवाहिका अंजलि भार्गव ने प्रशिक्षण ले रही बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में समाज में महिलाओं का नैतिक पतन हो रहा है, संस्कारों का हनन हो रहा है, महिलाओं को समान अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। साथ ही इस तरह के प्रशिक्षण से लड़कियां समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ लड़ने में सक्षम बनेंगे। उनके अंदर अपनी खुद की रक्षा के लिए आत्मविश्वास पैदा होगा और वो अपनी रक्षा खुद कर सकेंगी। इसी उद्देश्य के साथ इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं शिविर में सहयोग प्रदान कर रही महिला शिक्षक संघ की अध्यक्ष ममता राठौर ने सामने आ रही कुछ परेशानियों के विषय में भी अवगत कराया है। ममता का कहना है कि स्टेडियम ग्राउंड में स्थानीय प्रशासन द्वारा उन्हें बिल्कुल भी सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है। कुछ असामाजिक तत्व स्टेडियम लॉक होने के बाद भी रात के समय आकर उनकी मंच टेंट एवं ग्राउंड की व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित कर चले जाते हैं। उन्हें फिर से सुसज्जित करने के लिए मातृशक्ति को ही परिश्रम करना पड़ता है। इसकी शिकायत भी वह वरिष्ठ अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। किस उद्देश्य से रखा गया है और कब तक ये चलेगा? देखिए, इसके चलने की तो हमने तिथि निर्धारित की थी 25 तारीख से 1 तारीख तक की, और उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो विदेशी संस्कृति हमारे यहाँ आ रही है उसको हमको थोड़ा लोगों में जागरूकता लाना थी कि 25 तारीख को चूँकि तुलसी जी दिवस होता है, तो लोगों में इन बच्चों के माध्यम से ये खबर पहुँचाना था कि क्रिसमस डे नहीं, हमको तुलसी जी दिवस से अपने जीवन की शुरुआत करना चाहिए। तो हमने आत्मरक्षा का भी यही उद्देश्य रखा था और 1 तारीख को इसका समापन सत्र है। दूसरी बात करने के पीछे कारण ये था कि आज तक डबरा में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर कभी भी कोई कार्य नहीं किया गया, ना कोई शिविर, ना ऐसा कोई आयोजन किया जाता है। और चूंकि बाहरी परिवेश में भी स्थितियाँ इतनी भिन्न हो रही हैं कि बच्चियों का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। और जहाँ हम लोग हैं राष्ट्र सेविका समिति में, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बच्चियाँ हैं और जो माता हैं वो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर जागृत हों। तो आत्मरक्षक शिविर को भी लगाने का कारण भी यही था कि डबरा में एक शुरुआत हो कि राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से बच्चियां शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक जागृत हों, आगे बढ़ें और अपने देश और अपनी संस्कृति को कनेक्ट कर सकें। किस तरीके के गुर सिखाए जा रहे हैं आपको? हाँ, इसमें हमने बेसिकली 3 फॉर्म्स रखी हैं, जूडो, कराटे और लाठी। चूँकि समिति के हमारे फॉर्म में लाठी को दंड बोला जाता है, तो हमने दंड सिखाने के लिए नेशनल कोच हैं अनुराधा दुबे जी, उनको बुलाया हुआ है। इनका प्रशिक्षण आज शुरू हो गया, कल से वो सत्र भी प्रारंभ हो जाएगा। एक बात और कहना चाहूँगी, क्या नाम है आपका और शिविर से जुड़ी क्या समस्याएं आ रही हैं जो आप अभी बता रहे थे? मैं ममता राठौर, प्रांतीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ से हूँ और मैं राष्ट्र सेविका समिति के साथ आजकल काम कर रही हूँ, अंजलि के साथ। और मुझे ये जान के बड़ा दुख है कि सारे प्रशासन को सूचना है हर विभाग में कि इतना बड़ा शिविर इतने बड़े स्तर पर डबरा में पहली बार यहाँ लग रहा है। लगभग 700 बच्चियाँ हैं और सभी माताएं बहनें यहाँ आती हैं। तो रात को यहाँ कभी गेट के ताले टूटे मिलते हैं, कभी अनाधिकृत रूप से, जबकि सूचना है कि मिट्टी जो डल चुकी है वो 1 तारीख के बाद डलेगी, तो भी यहाँ रात को आके बीचों बीच में ट्रॉलियाँ जानबूझ के डाली जाती हैं। अब क्या है, कैसे चल रहा है, उसको सुबह बहुत दिक्कत आती है एक सकराने में। हमने जो टेंट लगाया है और ये जो सारे जो खर्च हो रहा है वो हम लोगों के उसी से हो रहा है ना, कोई हमें कहीं से मिल तो नहीं रही है मदद, और उसको उखड़ा हुआ मिलता है कभी, मतलब सारी अव्यवस्थाएं ध्वस्त हैं। तो प्रशासन इन व्यवस्थाओं को लेकर आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी के सबको सूचित किया है। क्या कहना है? कुछ नहीं, बस करवा देते हैं, जब गलत हो जाता है तब आ जाते हैं कि ठीक है ताला टूट गया, ये हो गया, लेकिन पहले से नहीं होना चाहिए ना। पहले दिन से जब खबर है 2 दिन पहले से कि यहाँ पे चल रहा है, किस तरीके के इंतजाम होने चाहिए, क्या चाहते हैं? एक तो सिक्योरिटी होनी चाहिए ना। रात को हम सारी माताओं बहनों को पूरे जो शाम दोपहर के बाद उठा के रखने पड़ते हैं वहाँ अटेंडर हॉल में, ऐसा होना चाहिए क्या? कितना वो मेहनत लगती है। अगर हम यहाँ सामान छोड़ के जाते हैं तो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, टूटा फूटा मिलता है, चोरी हो जाता है। ये खबरों के लिए देखते रहिए राजनीति न्यूज इंडिया।